Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last lecture we have discussed about the topic that is preparation of alkanes. हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा अल्केन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं. बहुत से मेथड्स हैं जिनसे अल्केन्स को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड. ठीक है, तो बहुत से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप अल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट रहा जो हमने प्रिपरेशन सीखी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा वुड्स रिएक्शन. ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस. This is very important topic for your board exam, and also one more reaction that is decarboxylation reaction. तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये 4 से 5 4 रिएक्शन है नियर अबाउट, ये आप दोबारा रिवाइज करेंगे. मैं यहाँ सेपरेट करके लिख रही हूँ, आप देखिए. तो एक तो आपको वुड्स रिएक्शन बहुत अच्छे से करनी है, एक आपको बेटा रिएक्शन और वी कैन से दैट फॉर्मेशन ऑफ RMGX means Grignard reagent or its hydrolysis. और Grignard reagent की हाइड्रोलिसिस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए वाटर के साथ रिएक्शन. नेक्स्ट आ जाती है सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से करेंगे. एंड फोर्थ पॉइंट इज कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस. कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए. तो ये चारों पॉइंट अपने दिमाग में डाल लीजिए. ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिए. व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, हाउ वी फॉर्म द RMGX मींस Grignard reagent and its hydrolysis, and what happen when Grignard reagent react with the water H2O. And next is decarboxylation reaction in which water or carbon dioxide will removed in the form of Na2CO3. And next is coal base electrolysis reaction which is also very important. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट, एक तो आप प्रिपरेशन अल्केन की प्रिपरेशन के दौरान जो ये 4 पॉइंट हमारे क्रिएट हुए जो 12th बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, टुडे वी विल स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स. तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्केन की स्टडी करने जा रहे हैं. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है नेचर. तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज नेचर. तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे. जितने भी अल्केन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर नेचर के होते हैं क्योंकि उनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता. दे कंटेन ए कार्बन स्ट्रेट चेन in which no any type of a halogens attach that show the polarity in the molecule or in the compound. So all the alkanes are non-polar in nature because of the carbon chain is completely non-polar. There वहां पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता है, इसलिए जो अल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं बिकॉज दे हैव ए कोवलेंट बॉन्ड. यू नो दैट. तो ऑल द अल्केन्स हैव कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज एंड इस कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है. इसके अलावा कुछ नहीं होता. आपको पता है कोई भी अदर ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता जो इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बना दे, इसमें पोलैरिटी क्रिएट करवा दे, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये कैसे होते हैं, नेचर की बात करूं तो ऑल अल्केन्स, जितने भी अल्केन्स हैं वो क्या है, नॉन पोलर नेचर के हैं. उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है. कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है. देयरफॉर दे हैव ए वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वंडरवॉल मींस मैंने आपको 5th चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था. वंडरवॉल अट्रैक्शन, वंडरवॉल एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके बेसिस पे अट्रैक्शन है. इट इज ए वीक अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसे. तो इन विच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट. और एक बात आपको मैं बता दूं, जो कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक है, ऐसे कॉम्पाउंड्स हमारे गैसेस नेचर के हैं. कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच कैरी सिंगल बॉन्ड, तो दे आर लिक्विड इन नेचर. और अबोव 18 जो कार्बन की चेन है सिंगल बॉन्ड के केस में, दे आर सॉलिड इन नेचर एट 298 केल्विन. इतना आपको पता होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. नेचर पूछें कि अल्केन्स कैसे होते हैं, आपको बता रखा है अल्केन वो है जिसमें कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है. सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं अल्केन्स और वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं क्योंकि उनमें C और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है ज्यादा.
देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन सी एंड एच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो पोलैरिटी कहीं से भी क्रिएट नहीं होती. पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती तो ये नॉन पोलर नेचर के हैं. और ये बात आपको मैंने बताई. C1 से लेकर C4 तक के जो कार्बन कंपाउंड्स हो गए, मान लो मैंने 4 कार्बन एक साथ लगा दिए, अप टू 4 कार्बन, दे आर गैसेज इन नेचर. C5 से लेकर C17 तक लिक्विड इन नेचर, लिक्विड नेचर के होते हैं. ये गैसेज नेचर के होते हैं. और C18 से ऊपर वाले सॉलिड नेचर के होते हैं. ऐसे कंपाउंड सॉलिड नेचर के होते हैं. तो ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट. तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है हमने जो डिस्कस करनी है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. तो अल्केन्स जो होते हैं दे हैव जनरली लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे आर नॉन पोलर. इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली क्या होता है, लो होता है. हम बात कर रहे हैं अल्केन्स की, मीन्स वेयर द कार्बन कार्बन कैरी सिंगल बॉन्ड. ठीक है, जहाँ कार्बन कार्बन जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है जनरली लो है बिकॉज दे आर नॉन पोलर. जो नॉन पोलर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. जो पोलर होते हैं उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. तो जनरली इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर एंड दे आर अट्रैक्ट बाय द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट अगर मैं एक एग्जाम्पल लू, मैं यहाँ पर C5H12 का एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. किसका एग्जाम्पल बच्चों, C5H12 का एग्जाम्पल ले रहे हैं. और इस C5H12 को एक बार तो हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रेट फॉर्म में ले रहे हैं. स्ट्रेट फॉर्म में ये मैंने बॉन्ड लाइन आपको बता रखी है ऑलरेडी, मुझे बताने नहीं पड़े, बिल्कुल सिंपल सी बात है. यहाँ पर 4-5 कार्बन ही अटैच है. ये C5 है. अगर मैं इसी चीज को ब्रांच फॉर्म में ले लूं, अगर ब्रांच फॉर्म में ले लूं तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 और एक ये 5वां कार्बन. इसी चीज को मैं फर्दर और ब्रांच में ले लूं तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. तो 1 2 3 4 5 चाहे मैं चेन की फॉर्म में ले लूं, चाहे बेटा मैं इसको ब्रांच फॉर्म में ले लूं. देखिए 1 2 3 4 और ये 5, चाहे मैं इसको फर्दर ब्रांच की फॉर्म में ले लूं. तो आप क्या देख रहे हैं, एक बार C5 फॉर्मूला सेम रहेगा. आप ये मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है बेटा. बॉन्ड लाइन के अलावा मैं दूसरी फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. देखिए मैं दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ आपको. CH3 CH2 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 CH3, इसी तरीके से CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और एक फॉर्म और है बेटा CH3 C CH3 CH3 CH3, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तीनों का फॉर्मूला सेम है C5H12. इसको बोलते हैं पेंटेन बिकॉज ऑफ 5 कार्बन, 1 2 3 4 5. इसे बोलेंगे 1 2 मिथाइल ब्यूटेन. इसे बोलेंगे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. ठीक है, तो नाम अलग अलग है. सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्ट्रेट चेन का है. स्ट्रेट चेन के केस में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा एज कम्पेयर टू दिस ब्रांचिंग. What is the reason that boiling point of straight chain compounds which have same formula is larger? बेटा इसके पीछे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है. ठीक है, 300 समथिंग 309 समथिंग को. इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 200 समथिंग है, लो है. बट फॉर्मूला सेम है C5H12. तो बच्चों ड्यू टू मोर ब्रांचिंग द चेन मेक्स द मॉलिक्यूल मोर कम्पैक्ट. ज्यादा ब्रांचिंग की वजह से मॉलिक्यूल मोर कम्पैक्ट हो जाता है, इसलिए उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज. इस केस में सरफेस एरिया कम है. 1 2 3 लिए हैं मैंने पॉइंट. और इस केस में सरफेस एरिया क्या है, सबसे ज्यादा है स्ट्रेट चेन के केस में. इसका सबसे पहले IUPAC नेमिंग आपको आनी चाहिए. तो इन केस ऑफ ए ब्रांचिंग द मॉलिक्यूल बिकम मोर कम्पैक्ट एंड डिक्रीज इन सरफेस एरिया. देयरफॉर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया. और जो अट्रैक्शन होती है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है. इस केस में अट्रैक्शन ज्यादा है, इस केस में सरफेस एरिया ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में ज्यादा है. ड्यू टू मोर अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट एंड पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है. तो सिंपल पूछ सकते हैं C5H12 के, अगर वी कैन से दैट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ये. C5H12 के मैंने आपको ये सिखाए भी हैं. C5H12 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं. ठीक है, सेम फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है. तो बट एंड पेंटेन जो है ये फर्स्ट वन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसका रीजन ये रहेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया. मोर द सरफेस एरिया मोर द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, सो हायर द बॉइलिंग पॉइंट. और इन दिस केस सरफेस एरिया इज मोर, branching is less, so intermolecular force of attraction is more, so boiling point is also more in case of N-pentane. Fine, इतना पता हो तो इतना आप सीख लिया आप लोगों ने.
Also, due to some, we can say that therefore the intermolecular force which depend upon the surface area also become small in magnitude on account of branching. So the boiling point of branch chain alkanes are less than the straight chain molecules. So next is melting point. Next we will discuss about melting point की बात करते हैं. तो melting point अल्केन्स का थर्ड पॉइंट है. मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करता है? द अल्केन्स हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन. अगर अल्केन के पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गया ओड नंबर. अगर मैं बात करूं इवन की 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बच्चे? द अल्केन्स विद हैव even number of carbon chain have higher melting point. इवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द नेक्स्ट अल्केन्स, नेक्स्ट कंपाउंड्स दैट हैव ओड नंबर. ठीक है, अगर मैं ओड नंबर से इवन नंबर को कंपेयर करूंगी तो उनका इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव मोर सिमेट्रिकल. 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर के जो कार्बन एटम्स होंगे उनकी सिमेट्रिकल नेचर ज्यादा होगा. मोर द सिमेट्री मोर द मेल्टिंग पॉइंट. 1 2 3 4 5 6 7. ऑड नंबर के जो कंपाउंड्स होंगे उनका सिमेट्रिकल नेचर, परफेक्ट नेचर, लेस परफेक्ट सिमेट्रिकल नेचर होगा, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? हाई रहेगा. ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको. मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द सिमेट्रिकल नेचर ऑफ द कंपाउंड्स. More symmetry, more melting point, less symmetry, less melting point. And symmetry depend upon even number have more symmetry and odd number molecule compounds has less symmetry. ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये इवन नंबर का कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी पर. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा इसके अंदर सॉल्युबिलिटी. तो अभी मैंने आपको एक बात बताई, जितने भी अल्केन्स हैं लाइक दिस, ये जितने भी अल्केन्स हैं कैसा नेचर है इनका? दीज आर नॉन पोलर. कैसे नेचर के हैं? नॉन पोलर. जब नॉन पोलर है, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल में किस तरह से डिसॉल्व करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल के अंदर तो वही चीजें डिसॉल्व होंगी जो पोलर होंगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल खुद एक पोलर मॉलिक्यूल है, और जहां पोलैरिटी होगी वहीं वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल खुद पोलर होने की वजह से उन्हीं कंपाउंड्स को अपने अंदर अच्छे से डिसॉल्व करता है जो कि खुद पोलर होते हैं. बट अल्केन्स के केस में कार्बन और हाइड्रोजन, अल्केन्स के केस में कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है. अल्केन्स के केस में, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ. अल्केन्स के केस में आप देख रहे हैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. और अल्केन्स जनरली नॉन पोलर नेचर के हैं, उनमें कोई पोलैरिटी नहीं है. कोई पोलैरिटी ना होने की वजह से उनके वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बहुत कम है. सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक. आपको एक प्रिंसिपल याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक मीन्स, ये प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आपको हमेशा याद रखना है. लाइक डिसॉल्व लाइक मीन्स पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व इन पोलर solvents and non-polar compound dissolve in non-polar solvents. So water is a polar solvent. So non-polar compound जो है वो polar solvents के अंदर dissolve नहीं होते. वो ये पानी, अब आपको सिंपली पूछा जाए अल्केन्स वाटर में dissolve क्यों नहीं होते? अल्केन्स non-polar है और वाटर पोलर है, और जो प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी की वो किस पे डिपेंड करती है? लाइक डिसॉल्व लाइक. वाटर पोलर होने की वजह से वो नॉन पोलर कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा. ठीक है, इतना आपको याद रखना है. तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखें. तो इस तरह के कंपाउंड्स पानी में तो नहीं घुलते हैं. ठीक है, सिर्फ पोलर कंपाउंड. सपोज अगर मैं बात करूं RX की, मतलब ये हेलोजन है, ये कार्बन की चेन है. दिस इज हेलोजन, दिस इज कार्बन चेन. सो हेलोजन जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इस वजह से उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इनके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. मतलब इस तरह के कंपाउंड्स के अंदर क्या है? पोलैरिटी है. जिनमें चार्ज है उसमें पोलैरिटी है, और जिनमें पोलैरिटी होगी वो कंपाउंड्स वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे. तो अल्काइल हैलाइड कुछ हद तक वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं. क्या रीजन है? बिकॉज वाटर इज ए पोलर. वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या करते हैं? अपने अंदर दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को डिसॉल्व कर जाते हैं. पोलर डिसॉल्व पोलर. बट अल्केन्स आर नॉन पोलर, सो ये वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाते. अगर ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते देन they are insoluble in water, then they are soluble in other inorganic solvents, or we can say that other solvents. ये कुछ other solvents में dissolve हो जाते हैं. other non polar solvent है except water. water के अलावा वो है बेंजीन. ठीक है, कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं लाइक बेंजीन, ईथर
ईथर, CCl4, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ये अपने अंदर अल्केन्स को इजिली डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि दे डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, CCl4, द सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज विद इंक्रीज। बट अगर आप ये सोचें कि ये बहुत बड़ा कंपाउंड ले लें, बहुत हैवी मास वाला कंपाउंड ले लें, मान लो आप कार्बन के 20 कार्बन ले लीजिए, हाइड्रोजन भी आपको पता है जितने कार्बन बढ़ेंगे हाइड्रोजन भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो बिग मतलब वो कैन से दैट अगर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास का अगर आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया अल्केन्स और आप सोचें वो घुल जाएगा, और पोलर में तो नहीं घुलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी नॉन पोलर है, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी डिसॉल्व नहीं होता। एक तो अब याद रखेंगे, द सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अल्केन्स, इतना पता हो। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन इज डेंसिटी। तो डेंसिटी किसके इक्वल है, सबको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो स्टूडेंट, अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। अल्केन्स पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन चेन। ये पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, बट इनका मास अगर आप इंक्रीज करेंगे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे, तो इनकी मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो डेंसिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, एंड विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूलर मास विल ऑल्सो, या मास विल ऑल्सो इंक्रीज ऑफ द कंपाउंड। सो विद इंक्रीज द मास डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज इन केस ऑफ अल्केन्स। सो बच्चों, हमारे पास नियर अबाउट 5 प्रॉपर्टी है जो आपको याद करनी है। पहली बात है अल्केन्स का नेचर, तो पहला पॉइंट रहा हमारे पास नेचर ऑफ अल्केन, नेचर। दूसरा पॉइंट रहा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा पॉइंट रहा मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट रहा सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन्स, और फिफ्थ पॉइंट रहा बेटा हमारे पास डेंसिटी ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आज आपने रीड करनी है। नेचर तो आपको सिंपल बता दिया, अल्केन्स का नॉन पोलर नेचर है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ब्रांचिंग का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट किस केस में, जिसमें मोर सिमेट्री होगी, मोर द सिमेट्रिकल नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोर द मेल्टिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, ये पानी में नहीं घुलते हैं, पानी पोलर है, पोलर सॉल्वेंट्स में अल्केन्स डिसॉल्व नहीं करते, अल्केन्स सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं। और डेंसिटी विद इंक्रीज द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, विद इंक्रीज द कार्बन एटम जितने आप इंक्रीज करेंगे, विद इंक्रीज द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। सो इतना आप लोगों को क्या होता है पता होना चाहिए अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आज आप घर बैठकर फिजिकल प्रॉपर्टी अल्केन्स की डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो आपने क्या देखना है, अभी तक हमने देखा फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन देखी, प्रिपरेशन में अल्केन्स फॉर्म हो रहा था। ठीक है, हाउ अल्केन फॉर्म, अल्केन्स की प्रिपरेशन सीखी हमने कि अल्केन्स कैसे कैसे बनते हैं। दूसरा आपने सीखा कि अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनका नेचर क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, अल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी जो हम स्टार्ट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे अल्केन्स खुद किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हाउ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स टेक्स प्लेस विद द अदर मॉलिक्यूल। जो अल्केन्स हैं वो अदर मॉलिक्यूल के साथ कैसे खुद रिएक्ट करते हैं, ये चीज अब हम देखेंगे। उसमें हम बहुत सी रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों। पहली पॉइंट रहेगा हमारा जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन आपने सुना है, बट आपने सब्स्टिट्यूशन को भी देखना है। सब्स्टिट्यूशन किस तरह से हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन में डिवाइड होगा। सब्स्टिट्यूट होना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बता रखी है। तो अभी आप देखेंगे तो पहले मैं अपने अल्केन्स को प्रिपेयर किया, फिर अल्केन्स की प्रॉपर्टीज देखी, अल्केन्स के बारे में याद किया, अल्केन्स की फिजिकल केमिकल, अल्केन्स की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को ऑब्जर्व किया। फिर अब हमने देखना है नेक्स्ट क्लास के अंदर कि अल्केन्स किस तरह से रिएक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, तो वो होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अभी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस बताई थी, जो याद करनी है आपको 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे विद अ फुल डेडिकेशन। ठीक है, इन योर फेयर नोटबुक। ओके।